तो आज हम पता करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। मतलब कि आपको एसिड और बेस के बारे में कैसे पता चलेगा भाई। अब मान लिया एसिड और बेस है, दोनों ही बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देते हैं। अब मान लिया तीन कंटेनर आपको दे दिया, फिर तीन बीकर दे दिए, एक में पानी है, एक में एसिड है और एक में बेस है, तीनों ही पानी की तरह दिखाई देते हैं। तो पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन पानी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंडिकेटर हम पढ़ेंगे लिटमस। अब जो लिटमस होता है ना, ये दो कलर में मिलता है हमें, एक तो रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। और दूसरा, एक तो रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में होता है और ब्लू लिटमस भी आपका पेपर की फॉर्म में होता है, और दूसरा इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो आपका जो लिटमस है एसिड सॉल्यूशन को क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है अगर आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है। तो यानी एसिड के अंदर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, एंड बेस के अंदर क्या होता है, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू। तो कलर चेंज पता चल गया हमको। और अगर वाटर होगा तो ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। दूसरा इंडिकेटर जो हमारे पास में होता है वो है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन फिनोप्थिलीन खुद क्या होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है आपके पास में। फिनोप्थिलीन का यानी कि कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल बिना कलर का होता है। जब हम इस फिनोप्थिलीन को एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, यानी फिनोप्थिलीन को हम एसिड में डालते हैं, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, यानी कि नो कलर चेंज। ठीक है, लेकिन जब फिनोप्थिलीन को किसी बेस के अंदर डाला जाता है तो ये हमें देता है पिंक कलर, और इस पिंक कलर से ये कंफर्म होता है कि हमारा सोल्यूशन कैसा रहा होगा, बेसिक रहा होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। अगला इंडिकेटर जो आपके पास में है वो है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होगा आपका। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जब आप इसको एसिड के अंदर डालते हो तो ये देता है आपका रेड कलर, और जब आप इसे बेस के अंदर डालते हो तो ये आपको देता है येलो कलर। ठीक है, तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये हमें देगा रेड कलर, और जब हम बेस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये हमें कौन सा कलर देगा, ये हमें देगा येलो कलर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, ये तो हमने नॉर्मल इंडिकेटर्स देख लिए। अच्छा, हम एक और देखते हैं जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो गया, टर्मरिक। अब टर्मरिक तो हमें नेचर से मिलती है, तो टर्मरिक क्या होती है, टर्मरिक को आप एसिड के अंदर डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन एसिड अगर जो टर्मरिक है आपकी वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो वो आपको क्या देती है, रेड कलर देती है। मतलब जैसे आपके कपड़ों पे हल्दी लगी तो जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगेगा तो उसका कलर डार्क हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास में एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक इंडिकेटर और पूछा जाता है कई बार, वो होता है आपके पास में रेड कैपेज लीव्स। रेड कैपेज लीव्स होता है, तो रेड कैबेज लीव्स के भी एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। तो रेड कैबेज लीव्स भी आपका क्या करती हैं, बेस के अंदर तो वो देंगी ग्रीन कलर, और एसिड के अंदर वो कोई कलर चेंज नहीं शो करती। तो रेड कैबेज लीव्स पे लिखेंगे तो टर्मरिक में कोई चेंज नहीं था और इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके बेस के अंदर रेड टर्मरिक लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कैसा कलर देगा, ग्रीन। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपने उसके पत्तों को कूटा और उससे जो रस निकला वो क्या हो गया, उसका एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद में हमारे पास में कुछ क्या आते हैं, ये दोनों तो क्या थे हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब कि जिनकी हमें स्मेल से पता चलता है। ठीक है, ये दोनों कौन से वाले थे हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर्स। छोटा सा लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये क्या थे हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर्स। ऊपर वाले मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन कैसे थे, ये केमिकल थे हमारे पास में। अब आते हैं हमारे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हम लेते हैं ऑनियन एक्सट्रैक्ट को और दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर वेनिला को। वेनिला आइसक्रीम सबने खाई होगी, ये वही वाला वेनिला है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑनियन का रस निकालेंगे। ऑनियन का हम रस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम उस किसी कपड़े को उस ऑनियन के एक्सट्रैक्ट के अंदर डिप करेंगे। कर लिया हमने, कोई कपड़ा लिया, प्याज के रस के अंदर हमने उसको डबो लिया, ठीक है, हमने उसको डिप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे NaOH सोल्यूशन। NaOH कैसा होता है आपका? बेसिक होता है। अगर हम उस जो क्लॉथ को हमने डिप किया था उसको जब हम NaOH के सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे तो आपको ऑनियन की स्मेल फील नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑनियन के एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करते हो किसी बेस के साथ में तो उसकी स्मेल चली जाती है, लेकिन अगर आप उस ऑनियन के जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसको डिप किए हुए क्लॉथ को किसी एसिड के साथ में ट्रीट करोगे तो उसकी स्मेल फिर भी आपको डिटेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि ऑनियन क्या करता है आपके पास में, अगर हम इसको हम अलग से ही पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम ऑनियन है हमारे पास में, या फिर मैं इसे रफ ही कर दूं, चलो देखते हैं। हमने ऑनियन का एक्सट्रैक्ट लिया, इसको हमने ट्रीट करा NaOH के सोल्यूशन के साथ में। तो NaOH क्या है? बेस है। अब तो इसकी जो स्मेल है वो हमें डिटेक्ट नहीं होगी, स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इसको एसिड के साथ में ट्रीट करती तो ऑनियन की स्मेल मुझे फिर भी महसूस होती। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर क्या है कि अगर आपका मान लिया आपको किसी ने कोई कंटेनर दिया था या आपको मैम ने बीकर दिया कि पता लगाओ कि भाई एसिड है या बेस है, तो आपने क्या लिया, ऑनियन लिया, उसका आपने एक्सट्रैक्ट निकाला यानी जूस निकाला, उसको किसी कपड़े के अंदर डिप कर लिया, कपड़ा हो गया आपका ऑनियन के एक्सट्रैक्ट वाला। अगर आपने उस सॉल्यूशन के अंदर उसको डाला, ठीक है, उस क्लॉथ को, तो अगर आपको अभी भी आपको प्याज की स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा था? बेसिक था। और नहीं आ रही, सॉरी उल्टा बोल दी मैं, अगर आपने उस क्लॉथ को डिप किया, क्लॉथ था आपके पास में ऑनियन के एक्सट्रैक्ट वाला, और जो मैम ने सोल्यूशन दिया उसके अंदर आपने उसको डिप किया, तो अगर अब आपको उस ऑनियन की स्मेल नहीं आ रही तो यानी वो सोल्यूशन दिया जो था आपको वो कैसा था? बेसिक। लेकिन अगर अभी भी आ रही है तो वो सोल्यूशन कैसा है आपके पास में? एसिडिक। सेम वेनिला के साथ में होता है। आपने वेनिला लिया, वेनिला की भी अच्छी खासी स्मेल होती है, आइसक्रीम की होती है ना, ठीक वैसे वेनिला का पाउडर आता है, उसको पानी के साथ में मिक्स किया। अब कोई क्लॉथ लिया, आपने उस वेनिला के जो सोल्यूशन बना था उसके अंदर डिप किया। अब क्या करा, जो भी आपके पास में सैंपल दिया गया है, मान लिया वो बेस है, तो अगर आपने उस क्लॉथ को सैंपल के अंदर डिप किया और आपको अब वेनिला की स्मेल नहीं आ रही, भाई नहीं पता चल रहा कि वेनिला था या नहीं था, तो वो सोल्यूशन क्या रहा होगा? आपका बेसिक। लेकिन अगर फिर भी आपको पता चल रहा है कि इस कपड़े के ऊपर वेनिला की स्मेल है, तो यानी वो सोल्यूशन कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा। यानी मान लिया आप आइसक्रीम खाकर आए, आपके कपड़ों पे लगी और आपको छुपानी है कि भाई किसी को पता ना लग जाए, तो कोई बेस लो, अपने कपड़ों को उसके अंदर डिप कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने आइसक्रीम खाई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गए यहाँ तक के। तो वेनिला के को भी हम जब क्या करेंगे, किसी बेस के साथ में हम ट्रीट करेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि स्मेल नहीं फील होगी, नॉट फील या फिर नॉट स्मेल। ठीक है, यहाँ तक की बात। और यहाँ पर जब हम स्मेल की बात कर रहे हैं तो यानी दोनों के दोनों इंडिकेटर्स कैसे हैं? हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कैसे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लो आप एक बार लास्ट लुक इस चीज का ले सकते हो। ठीक है, ओके।